अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में होता हूँ और शाम में इधर प्रीमियम इंटरनेशनल हॉस्पिटल G8 मरकज़ में क्लिनिक करता हूँ। आज इस पब्लिक फोरम के लिए हम डिस्कशन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा इशू वैक्सीनेशन का है, जिसको हम हिफाजती टीके कहते हैं। हम सबको पता है कि हमारा मुल्क इसमें बड़ा पीछे है कि हम अपने बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगाते और इस मुल्क में हर 1000 बच्चों में तकरीबन 70 बच्चे 5 साल से कम उम्र में फौत हो जाते हैं। जो जिंदा बच्चे पैदा होते हैं उनमें हर 70 बच्चे 5 साल से कम उम्र में फौत हो जाते हैं। और वो किन दो बीमारियों से होते हैं? दो बीमारियों से होते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे नमूनिया से मरते हैं, जो स्पेशली सर्दियों की सीज़न में होता है, और दूसरा हमारे बच्चे डायरिया से, जिसको आम जुबान में पिचेस कहा जाता है, उससे मरते हैं। डायरिया की भी सबसे कॉमन कॉज हमारे मुल्क में वो वायरल है, और जो नमूनिया है उसके कॉमन कॉजेज वायरल नमूनिया से और बैक्टीरियल नमूनिया से। हमारे मुल्क में हिफाजती वैक्सीनेशन तकरीबन जो गवर्नमेंट से, WHO के डोनर से, यूनिसेफ से और दुनिया के मुख्तलिफ डोनर्स की मदद से तकरीबन 11-12 वैक्सीन फ्री लगाई जाती है। चाहे वो BHUs में हो, चाहे वो रूरल हेल्थ सेंटर्स में हो, या बेसिक हेल्थ यूनिट्स में हो, या टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में हो। आप पाकिस्तान की किसी भी हिस्से में रह रहे हो, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है या इस्लामाबाद है, हर जगह पे आप जस्ट अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाए और आपको 11 से 12 वैक्सीन बच्चों की फ्री लगाए जाते हैं। इसमें ये भी नहीं है कि इस अस्पताल में लगते हैं तो इसमें नहीं लगते। हर गांव में तकरीबन BHU है और हर तहसील में RHC और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स है, जिसमें ये फ्री लगाए जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में तालीम की कमी की वजह से भी और मुख्तलिफ किस्म की मिथ्स और अफवाहों की वजह से लोगों को वर्गला लेते हैं, और स्पेशली इसमें मजहबी फैक्टर भी है। दो कि अब बहुत से उलमा का फितवा आ चुका है कि अपने बच्चों को वैक्सीन लगाए। हमारे बच्चों को वैक्सीन लगानी चाहिए। वैक्सीन होता क्या है, आज हम इस पे डिस्कस करते हैं और ये क्यों जरूरी है। वैक्सीन बेसिकली वही बैक्टीरिया या वायरस होता है जिससे ये वैक्सीन बनाया जाता है। उसको या कमजोर किया जाता है या उसको मुर्दा बनाया जाता है, जिसको हम किल्ड वैक्सीन कहते हैं, और फिर उसी को ही उस बच्चे को लगाया जाता है और ये वही बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करता है। हमारा पाकिस्तान में जो भी बच्चा पैदा हो जाता है उसको बचपन में ही BCG वैक्सीन लगाया जाता है और पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। पाकिस्तान में ओरल पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो लाइव वैक्सीन है, और इसी तरह BCG वैक्सीन TB के खिलाफ लगाया जाता है। तो काइंडली अपने बच्चों को बचपन में पैदाइशी पे, अगर आपका बच्चा किसी भी जगह पैदा हो जाए तो नज़दीक किसी भी बेसिक हेल्थ यूनिट में या रूरल हेल्थ सेंटर में या किसी भी जगह आपको नज़दीक हो, उधर लेके जाए कि इसको बचपन पे ही दोनों वैक्सीन मिले। और अगर इसकी माँ को हेपेटाइटिस है, वो हेपेटाइटिस B का शिकार है, तो उस बच्चे को बाय बर्थ ही हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगनी चाहिए। और अगर उस बच्चे को ना हो तो पहला हिफाजती टीका हेपेटाइटिस B का, हमारे इस मुल्क में हेपेटाइटिस B और C बहुत कॉमन है, जिसको आम जुबान में हम काला यरकान कहते हैं। अक्सर बहुत से लोगों को हेपेटाइटिस B C हुआ होता है। पाकिस्तान में बहुत सी स्टडीज इस पे जा रही है। अक्सर जेलों के मरीजों को, अक्सर मुख्तलिफ इलाकों के लोगों की जब ये टेस्ट की जाते हैं तो हेपेटाइटिस B पॉजिटिव आ जाता है। इसको साइलेंट किलर कहते हैं। लोगों को हेपेटाइटिस B काला यरकान होता है, 10-15 साल पता नहीं चलता। जब पता चल जाता है तो जिगर खराब हो चुका होता है, फिर उसमें कुछ होता नहीं है। लेकिन जिन माओ के हेपेटाइटिस B पॉजिटिव हो या जब इनकी स्क्रीनिंग हो तो उनके बच्चों को हेपेटाइटिस B बाय बर्थ लगाया जाता है। फिर 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे पेंटावेलेंट वैक्सीन लगाए जाते हैं। पेंटावेलेंट नाम से जाहिर होता है जो 5 वैक्सीन है, जिसमें हम आम जुबान में हम उसको काली कांसी, तशंज, इसी तरह नमूने के खिलाफ इन्फ्लुएंजा B और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसी तरह हम डिप्थीरिया, पर्टसिस और इन सब चीज़ों के खिलाफ वैक्सीन लगाए जाते हैं और इनकी 3 डोजेज लगाए जाते हैं, और काले यरकान के खिलाफ। और अब साथ साथ में पाकिस्तान में मेदी बुखार बड़ी ज़्यादा कॉमन हो रही है, स्पेशली सिंध में, अंदरून बलूचिस्तान में, और इसी तरह पंजाब के भी जनूबी पंजाब के इलाकों में इतनी ख़तरनाक मेदी बुखार है जिस पे कोई एंटीबायोटिक असर नहीं कर रहा। तो अब WHO और यूनिसेफ के ताउन से पाकिस्तान में मेदी बुखार की वैक्सीन भी लगना शुरू हो गए हैं। और इसी तरह डायरिया, पेचिस के खिलाफ रोटा वायरस वैक्सीन भी लगाया जाता है। इसी तरह 9 माह पे खसरे का वैक्सीन लगाया जाता है और 15 माह पे उसकी दूसरी वैक्सीन लगाई जाती है। पाकिस्तान में हर साल नमूनिया से लाखों बच्चे मरते हैं, और उसमें एक वजह ये भी है कि खसरे से बहुत से बच्चे, खसरे 2 वजह से बच्चों को मरवाते हैं। गर्दन तोड़ बुखार करता है खसरा, दूसरा नमूनिया करता है। पाकिस्तान में बहुत से बच्चे हमारे हॉस्पिटलों में इस नमूनिया से मरते हैं, और उन नमूनिया में एक वजह खसरे की बीमारी भी है।
तो इस सारे पब्लिक फोरम पे इस मैसेज का मकसद ये है कि अपने बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाएं। कुछ वैक्सीन हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, 3-4 किस्म के ऐसे हैं। गर्दन तोड़ बुखार के वैक्सीन जो है, वेरिसेला जूस्टर वायरस के वैक्सीन हैं, इसी तरह मम्स के वैक्सीन है जो सरकारी तरफ से नहीं लगाते। अगर कोई साहिब हो और वो लगाना चाहते हो तो बाहर से भी लगा सकते हैं। अपने बच्चों को ज़रूर हिफाजती वैक्सीन लगाएं ताकि उनको ज़्यादा पेचस वाले मसले, साथ में नमूनिया हो तो बहुत पेचीदा वाला ना हो, ताकि उनके आने वाले मुस्तकबिल हमारे जो मेहमान हैं हम उनको महफूज कराएं। और जो ये मिथ्स है, थ्योरियाज हैं मुख्तलिफ किस्म के, लोग कहते हैं बच्चे पैदा नहीं होंगे, ये नहीं होगा। पाकिस्तान की आबादी तो 25 करोड़ तक हमने पहुंचा दी और कितने बच्चे हमने पैदा करने हैं, इससे बच्चों पे या किसी भी चीज़ पे कोई भी मसला नहीं हो रहा। एज अ डॉक्टर मैं ये खुद जिम्मेदारी समझ के मैंने अपने दोनों बेटों को हिफाजती वैक्सीन लगाए और सारे कोर्सेज पूरे कराए। तो मैं पाकिस्तान के हर आवाम से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाए ताकि हम इन मुस्तकबिल के मेहमारों के सेहत का ख्याल रख सके, क्योंकि इन ही लोगों ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। शुक्रिया।